मुद्दा तुमने उठाया कि हमारे पास टाइम, पैसा, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो ऐसे में इंसानों की मदद की जाए या जानवरों की। पता नहीं, मुझे तुम्हारे सवाल से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इंसानों की मदद की जानी चाहिए बजाय जानवरों की। ठीक है, तो ये इस चीज़ को मैं थोड़ा सा पकड़ना चाहूँगा। और तुमने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है कि क्या इंसानों की मदद करना बेटर नहीं होगा, बेटर शब्द का इस्तेमाल किया। तो ठीक है, तो करते हैं बात। तुमने कहा कि इंसानों की मदद की जाए या जानवरों की। अब मुझे ये बताओ कि इंसानों की मदद मतलब क्या? तुम इंसान की कैसे मदद करना चाह रहे हो? क्या तुम उसको कुछ सिखा रहे हो, एक्सेल सिखा दे रहे हो, या फिर उसको अंग्रेजी बोलना सिखा दे रहे हो, या मैथमेटिक्स में जोड़ घटाना करना सिखा रहे हो? क्या तुम इस तरह की मदद की बात कर रहे हो? अगर इस तरह की मदद की बात कर रहे हो तो ठीक है, वो फिर इंसानों को ही दी जा सकती है। कुत्तों को जोड़ घटाना सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अन्य जानवर। तो अगर तुम वैसी मदद की बात कर रहे हो तो ठीक है, वो इंसानों को ही दी जानी चाहिए। उस तरह की मदद जानवरों की ज़रूरत ही नहीं है, जानवरों की करने की। ठीक है, लेकिन तुमने सब इस्तेमाल किया बेटर होगा, मतलब बेहतर होगा। मतलब तुम इंसान को बेहतर बनाना, मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम उस तरह से हेल्प करना चाह रहे हो कि इंसान बेहतर हो। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ, कितना सही है। अगर मेरी अजम्पशन गलत है तो वो बता देना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम जो जिस मदद की बात कर रहे हो वो है कि इंसान बेहतर बने। ठीक है, अब यही तो बात है कि इंसान के बेहतर होने का मतलब क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इंसान जानवरों की मदद नहीं कर रहा है तो वो इंसान बेहतर ही नहीं हो रहा है। तो तुमने इंसान की भी कहाँ मदद की उसको बेहतर होने में, अगर उसने जानवरों की मदद नहीं की तो? और इसको एज ए कंपल्सरी प्रीरिक्विजिटिव होना चाहिए कि इंसान बेहतर हो रहा है, इसकी आवश्यक पहचान ही यही है कि वो जानवरों के हित में कुछ कर रहा है कि नहीं, जानवरों की हेल्प कर रहा है कि नहीं, जानवरों की मदद कर रहा है कि नहीं। तो अब मुझे बताओ, ये दो चीज़ें अलग अलग कैसे हो गई कि इंसानों की मदद करना एक है और जानवरों की मदद करना दूसरा? बिल्कुल नहीं। इंसान बेहतर ही तभी होगा जब वो जानवरों से अपना रिश्ता ठीक रखेगा, उनकी मदद करेगा, है ना? तो ये दिस वर्सेस दैट की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सवाल से ऐसी वो आ रही है कि इंसान की मदद करना थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर बात है ना? क्यों क्यों तुमने आगे कहा है कि इंसान बेहतर हो जाएगा तो सब बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और जानवरों का तो ज़्यादा, मतलब कितना भी कर लो, कुछ ऐसा तुम बोल रहे थे, कितना भी कर लो। तो पहले मैं इसी बात को ले लेता हूँ, जानवरों को कुछ भी कर लो उनका ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा ये मतलब था शायद। ठीक है, तो इस बात का क्या अर्थ है? जानवरों का कुछ नहीं हो सकता मतलब क्या, और तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस चीज़ की थोड़ी सी गहराई में जाओ, कुतर्क मत करना। ठीक है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुतर्क मत करना, समझना। हम चूंकि इंसान हैं, इसीलिए हमारे अंदर ये डीप रूटेड वो है, मान्यता है कि इंसानों का जीवन ज़्यादा महत्व का है दूसरों की तुलना में। और ठीक है, इसमें किसी इंडिविजुअल को दोष नहीं दिया जा सकता, बट ये बस हमारी मान्यता पर है। अगर एक कुत्ता कहीं पर हो, उसको एक इंसान मारने लगे और दूसरा कुत्ता देखे, तो वो दूसरा कुत्ता आके आदमी की तरफ से नहीं लड़ने लगेगा दूसरे कुत्ते से कि अरे चल आदमी तुम भी मारो, मैं भी इस कुत्ते को मारता हूँ। भाई वो कुत्ता जो है, जो दूसरा कुत्ता है, वो आदमी पर भौंकेगा और दूसरे कुत्ते को बचाएगा। ठीक है, तो तुम इंसान हो तो तुम्हारे लिए इंसानी जीवन का महत्व ज़्यादा है। एक कुत्ते के लिए भाई अपने जीवन का महत्व है या दूसरे कुत्ते के जीवन का ज़्यादा महत्व है इंसान के जीवन से ज़्यादा? एक चींटी का अपने जीवन का और दूसरी चींटी, बगल वाली पड़ोसन चींटी का के जीवन का ज़्यादा महत्व है बजाय इंसान के। तो हम पूरी बेहतरी की बात कर रहे थे इंसान की। तो अगर इंसान इस भी चीज़ से आगे नहीं जा पा रहा है, इस पहचान से भी मुक्त नहीं हो पा रहा है कि वो मनुष्य है,
तो भी उसकी बहुत ज़्यादा बेहतरी हो नहीं रही है। ठीक है, अब मैं बेहतरी को आध्यात्मिक अर्थों में ले रहा हूँ। अगर तुम अभी यही मान रहे हो कि मैं तो मनुष्य जाति का हूँ, होमो सेपियंस हूँ, और दूसरे ये कुत्ते वुत्ते पता नहीं कौन सी बिल्ली प्रजातियों के हैं, है ना, तो वो नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ, तो फिर पता नहीं, थोड़ा सा जो हमारे बेहतरी के पैमाने हैं उनको फिर से ट्यून करने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस बात पर तुम्हारे सामने बहुत कुतर्क आ सकते हैं कि नहीं, इंसान का जीवन तो होता ही है ज़्यादा महत्वपूर्ण। वही ना, क्योंकि वो बैकग्राउंड में हम ऐसा मान के चल रहे हैं ना, इसीलिए उस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करो। तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम मनुष्य हो, होमो सेपियंस हो। ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए मानो कि तुम भाई कहीं और से आए हो, किसी और प्रजाति के हो, और तुम अब धरती पर देख रहे हो कि अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं। हाँ? अब उसमें कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, हाँ, इसका निर्णायक कौन होगा? तो कोई नहीं हो सकता उसका निर्णायक। सब अपनी अपनी नज़र में महत्वपूर्ण है। सबको अपना अपना जीवन प्यारा है, और अपने पड़ोसियों का, अपनी तरह के जीवों का जीवन प्यारा है। तो ये बात बहुत बहुत अच्छी ठीक नहीं है उस गहरे अर्थों में, कि जानवरों का तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, तो हम इंसानों की मदद करें। और मैं ये नहीं कह रहा इंसानों की मदद मत करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंसान की मदद का पैमाना आवश्यक रूप से एक उस पैमाने में आवश्यक रूप से एक बिंदु ये भी होना चाहिए कि हम जानवरों की भी मदद करें। तो अगर हम जानवरों की मदद कर रहे हैं सही अर्थों में, तो हम बेहतर हो रहे हैं, है ना। तो जानवरों की भी मदद हो गई, इंसानों की भी बेहतरी हो गई। ठीक है, और ये तो छोड़ ही दो कि अरे जानवरों की मदद करेंगे तो उनका क्या ही हो जाएगा। भाई उनका क्या हो जाएगा मतलब क्या? वो क्या तुम्हारी कोई भोग की वस्तु है कि तुम्हारे काम आ जाएंगे, या फिर ऐसा है कि वो तुम्हें किसी उपयोग की काम आए तो ही माना जाएगा कि उनका कुछ हुआ? क्यों भाई, उनका जीवन अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है, उसकी उसका अपना महत्व है। एक कुत्ता है, और अगर वो मर रहा था मान लो, और उसको बचा दिया, तो ये नहीं हम कहेंगे कि अरे उस कुत्ते को बचा भी दिया तो क्या हो गया, कुत्ता ही तो है, वो भौंकेगा ही रात में, और कौन सा ये बुद्ध थोड़ी बन जाएगा। ये नहीं चलेगा। हाँ, कुत्ते के जीवन का अपना महत्व है, उसको हमें इस नज़र से देखने का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे मापदंडों के हिसाब से कुछ ऊंचा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बुद्ध बन रहा है कि नहीं, या फिर हमारे काम आ रहा है कि नहीं। ये तर्क बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। सब कुछ मनुष्य के लिए नहीं है, बाकी जैसे सब कुछ है वैसे ही मनुष्य उसमें एक है। हर चीज मनुष्य के लिए नहीं है, या हर चीज इसलिए नहीं है कि मनुष्य है और उसके काम आए। ठीक है, अब हो सकता है कि तुम्हारा ही मतलब ना हो सवाल पूछने में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बात को गहरे में ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज के महत्व को किसी भी चीज की उपयोगिता को इस नजर से मत देखो कि वो मनुष्य के काम की है कि नहीं, हमारे काम आ रही है कि नहीं। ठीक है, जब तुम अपनी नजर से देखोगे तब हो सकता है कि अच्छा भाई, मुझे एक इंसान के साथ बैठ के बात करनी है, किसी विषय पर चर्चा करनी है, किसी ग्रंथ पर चर्चा करनी है, और ये कुत्ता है, अब उसके साथ करूं, तो कुत्ते को नहीं आते भाई तुम्हारे ग्रंथ समझ, तो उस समय तुम कुत्ते को उसके हाल पर छोड़ देना, तो किसी इंसान को पकड़ के उससे बात कर लेना। वो ठीक है, वो अपनी जगह पर वो बात है ना। जब तुम अपने के अंदर से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ कम महत्व का हो सकता है, कुछ ज्यादा महत्व का हो सकता है, या कुछ बिना महत्व का हो सकता है। वो जब तुम अपने सेंटर से देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि कुत्ते का जीवन तुम्हारे सेंटर के हिसाब से नहीं चलेगा ना। कुत्ते के जीवन का या किसी भी अन्य जीव के जीवन का अपना स्वतंत्र महत्व है। इंसान मान लो थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी से गायब हो गए सारे के सारे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी सब भी नष्ट हो जाएं क्योंकि सब कुछ इंसान के लिए था। ना बाबा ना, सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, तो ये बात है कि, कि किसका क्या होगा, उसके मापदंड वही नहीं होते जो इंसान के लिए होते हैं। इंसान की बेहतरी के एक पैमाने हैं ना, जानवरों की बेहतरी या उनके उनके जीवन रक्षा के पीछे दूसरे सम्यक तर्क हैं, है ना। सेम पैमाने नहीं रखते दोनों में, कि इंसान बुद्ध हो सकता है तो उसको बचाया जाना चाहिए, और कुत्ता तो बुद्ध हो नहीं सकता, बिल्ली तो बुद्ध हो नहीं सकती,
तो उसका जीवन कम महत्वपूर्ण का हो गया। ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। तो वही तुम बोल रहे थे कि अगर इंसान अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा कैसे होगा, तो वो बात सही है ना। तो इंसान का सुधार जरूरी है, क्योंकि हमने व्यवस्था ऐसी बना ली है इंसान ने कि वो बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, दूसरे प्राणियों की भी। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए आज शेर हैं, अब हमने व्यवस्था ऐसी बना ली कि अब शेरों के जंगल हमने नष्ट कर दिए और उनको डाल दिया चिड़ियाघरों में। तो अब हम पर ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि हम उनकी रक्षा करें, है उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दें, उनकी हेल्प करें जितनी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने व्यवस्था को गड़बड़ करके कर दिया है। अदरवाइज शेरों का अपना जंगल होता था, वो मस्त रहते थे, अपना इंसान भी रहता था इधर उधर जैसे भी, है ना। तो जो कि व्यवस्था बिगाड़ी हमने है, इसीलिए सही हमें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब कुत्तों का तो तुम्हें पता ही होगा इतिहास कि वो 15,000 साल से इंसानों के साथ रह रहे हैं। नहीं तो पहले भेड़िया हुआ करते थे, वो भेड़िया थे। ठीक है, और वो जंगलों में रहते थे। वो धीरे 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 करके उनकी आक्रामकता थोड़ी कम हुई और वो इंसानों के साथ दोस्ती बना के रहने लगे। तो अब मैं पता नहीं कुत्तों को, अच्छा तुमने कुत्तों की बात की ना, इसलिए मैं कुत्तों को बार बार उदाहरण में ला रहा हूँ। अब चूंकि हमने उनको इतने साल साथ साथ रखा और उनका उपयोग किया, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए, तो अब ये हमारी उस संदर्भ, उस कॉन्टेक्स्ट से, उस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी टेक केयर करें। ठीक है, और और ये फिर हमारी बेहतरी की का भी तो पैमाना है। ये तो हम बात पहले ही कर चुके हैं कि हमारी बेहतरी और उनकी हेल्प दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। ठीक है, ओके। अब तुमने कहा था सब कुछ तुम्हारे पास है लिमिटेड, तुम्हारा ये पहला कंसर्न था। मैं सॉर्ट ऑफ सेकंड लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ, अभी एक पॉइंट और बचा है, उस पर आते हैं, बट पहले मैं ये ले लेता हूँ लिमिटेड। हाँ, तो ये तो है, देखो सबके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्स है। अब ये बात हो जाती है पूरी पूरी ईमानदारी की कि तुम्हारे पास जो भी लिमिटेड है, तुम क्या सच में, तुम मतलब इतने वो हो कि नहीं भाई, मैं जितना है मुझे सब कुछ लगाना तो है सेवा पर, लेकिन मैं इतना एक्स्ट्रा बेबी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जानवरों को हटा दे रहा हूँ और बस इंसानों की हेल्प कर रहा हूँ। तो एक तो पहले तो गड़बड़ इधर ही कर दी तुमने कि तुमने जब ये चुनाव कर दिया कि चलो भाई मैं जानवरों को तो बिल्कुल नहीं करूँगा या फिर बहुत ही कम करूँगा, इंसानों को ज़्यादा करूँगा, तो तुमने वहाँ पर जानवरों को कम कीमत दी, उनके जीवन को कम कीमत दी। चलो ठीक है, इतना तो हम सबसे होता है, मान लिया कि चलो इतना चलेगा, हम बराबर खर्च तो नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद भी एक्सक्लूसिव नहीं है ना, तुम क्यों नहीं जानवरों की भी मदद कर सकते हो, इंसानों की भी कर सकते हो। अब ये मत कहना कि नहीं, मैं मेरे पास लिमिटेड है तो मैं इंसानों की ही करूँगा पूरी की पूरी। अगर तुम इतने ही वो हो कि नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तुम जितना है तुम सारा इंसानों पर कर रहे हो, तब ठीक है, फिर ज़्यादा कुछ वहाँ पर बताने को बचा नहीं, कहने को बचा नहीं। लेकिन ज़्यादा ऐसा होता नहीं, ये तो ऐसी सी बात हो गई ना कि भाई मैं अपने, जब हम उसमें पढ़ते हैं, मान लो हम स्कूल में हैं, तो भाई मैं मैथमेटिक्स पढ़ूँ कि फिजिक्स पढ़ूँ, भाई दोनों पढ़ने हैं। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा एक में ज़्यादा नंबर आते हों या एक में तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो ठीक है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, लेकिन दूसरा को बिल्कुल छोड़ तो नहीं सकते ना। तो ऐसी बात है। या फिर जैसे ये होते हैं, देश के बजट बनते हैं तो बोलते हैं अरे देश में इतनी गरीबी है, तो हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन पर क्यों खर्च कर रहे हैं। भाई गरीबी पर भी काम किया जाना चाहिए, के लिए भी बजट अलॉट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि सब जगह से पैसा हटा के सिर्फ गरीबों में बांट दें क्योंकि गरीबी है। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि बाकी चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं। तो वैसे है कि फिर उस हिसाब से एलोकेट कर लो। जितना भी तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम, पैसा, रिसोर्सेस है, महत्वपूर्ण दोनों हैं। बस ये हो सकता है कि वो तुम्हारी टेंडेंसी के हिसाब से, तुम्हारी तुम्हारी व्यवहार, तुम्हारा कैसा व्यवहार है उस हिसाब से तुम देख लो, 50-50 करना, 40-20 करना, जैसा भी करना, उस पर कोई मैं वो नहीं कह नहीं सकता। बट ये नहीं हो सकता कि इंसानों की मदद करो बस, जानवरों की नहीं करो क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है ना। तो ये बात हो गई। और देखो, इसको करनी होती है
वो दोनों कर सकता है। और तुम कितनी भी कर लो, तुम सारे इंसानों की मदद नहीं कर पाओगे। तुम कितनी भी कर लो, लिमिटेड जो भी है तुम्हारा, सारे जानवरों की भी नहीं कर पाओगे। ठीक, ये तो है। लेकिन सबकी नहीं कर पाओगे का मतलब ये नहीं होता कि मैं जितनों की कर सकता हूँ उतनों की भी ना करूँ। तो इंसानों में भी जितनों की कर सकता हूँ उतनों की करूँ, और जानवरों में भी मैं जितनों की कर सकता हूँ उतनों की करूँ। दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है। और ऐसा तो हमारा एकदम फिक्स्ड है नहीं कि भाई एकदम रिसोर्सेस की देख लो, ये इधर से उठा के इधर रखना है, अगर ये इधर जानवर के हिस्से में डाल दिया तो ये फलाना आदमी की हेल्प नहीं हो पाएगी। हमारे पास इतना कुछ सोफिस्टिकेटेड और एकदम कैलकुलेटेड चीज़ें तो है नहीं। हम किसकी मदद कर रहे हैं? हमारे पास कौन से लोग हैं और उनमें कितना कितना लग रहा है, देख लो। वहाँ सबसे एक एक रुपये कम कर लो, मतलब थोड़ा थोड़ा कम कर लो और थोड़ा सा इधर लगा दो। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं वहाँ पर एकदम अर्जेंट ही है कि इतना इतना चाहिए और बस ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो इतनी जिसको करना होता है उसमें वो इतनी बुद्धि लगा के कर सकता है कि थोड़ा इधर कर दो थोड़ा उधर। ठीक है, तो वो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब हो गया। अब जो तुमने आखिरी में कहा कि फेमिनिज्म को लेके चलता है और जानवर को कहा कि एक को मारकर दूसरों को खिला रहा है, तो वो फेमिनिज्म को तो अभी हम लाएंगे नहीं चर्चा में। अभी हम बात कर रहे हैं कि लेग पीस खिला रहे हैं कुत्ते को। ये तो ये सवाल किसी ने अच्छा था यूट्यूब पे कि किसी वीडियो पर तो कमेंट था कि अरे वो अपने कुत्ते से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें लेग पीस खिलाते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो एक जानवर से प्यार कर रहे हैं और एक को मार करके खिला रहे हैं? हाँ, वहाँ पर मैंने शायद उस कमेंट में रिप्लाई किया था, उसी को मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। मुझे तो शब्द सा याद नहीं है, बट फिर भी ऐसा कैसे हो जाता है कि हम एक को तो प्यार कर रहे हैं और एक को काट रहे हैं। अब फिर चाहे वो जानवरों की हो चाहे फिर इंसानों में भी हो, कि हम एक से प्यार करते हैं और दूसरे से नफरत करते हैं इंसानों में भी। ये कैसे हो जाता है? ये हो जाता है क्योंकि हमारी जो आंतरिक दुनिया है, जो हमारा मन है, वो टुकड़ों में जीता है, टुकड़ों टुकड़ों में। उसमें एक समग्रता, एक सिम्फनी, एक हारमनी नहीं है। ठीक है, तो मन जो है वो एकदम बिखरा पड़ा है। उसका एक टुकड़ा इधर को जाता है, उसकी अपनी मान्यता है, अपने तर्क हैं, दूसरे टुकड़े का अपना है। तो हमारा जो जीवन है आंतरिक, वो एकदम संपूर्णता से, समग्रता से और पूर्णता से और यूं कहें समझ से रिक्त है। समझ मतलब एक समग्र समझ, उसको क्या बोलते हैं, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। तो हमें मुद्दे की, जीवन की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो हमें ये पता चल जाता है कि अरे जानवरों से प्यार करना चाहिए, तो हम बिल्ली से प्यार करने लगते हैं, कुत्तों से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई सेहत भी अपनी बननी चाहिए और प्रोटीन तो मस्त लेग पीस में मिलता है, तो हम लेग पीस भी चबाते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं देख पाते, है ना। मैंने कहा ना कि हम जीवन जो है उसको एक समग्रता की दृष्टि से नहीं देख पाते। यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। हम टुकड़ों में देखते हैं, तो हमें जब हम छोटी सी जगह पर फोकस करके देखते हैं तो वहाँ एक चीज़ अच्छी लगती है, दूसरी जगह फोकस करके देखते हैं तो उसके विपरीत चीज़ अच्छी लगती है, और हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, है ना। तो इन दोनों टुकड़ों में, मन के दोनों टुकड़ों में आपस में कोई सामंजस्य ही नहीं, कोई हारमोनी ही नहीं। बट भाई मन जैसे टुकड़ों में बिखरा पड़ा है, ऐसे हमारा फिर जीवन बिखरा पड़ा रहता है। तो इसीलिए फिर ये स्थिति आती है। और ये सिर्फ लेग पीस की बात नहीं है कि वो कुत्ते को लेग पीस खिला रहा है, ये तो इसकी भी बात है ना कि एक अफसर है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। वो क्या कर रहा है, दूसरों का छीन के, हो सकता है गरीबों का छीन के अपने बच्चों को दे रहा है। तो किसी गरीब के बच्चों से घूस लेके, या गरीब परिवार से घूस लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। वहाँ के बच्चे मर रहे हैं, या फिर यूँ कहो कि सरकारी विभाग में हैं और बच्चों के लिए कुछ पैसा आया था गरीब बच्चों के लिए, तो उसने वो धर लिया, अपने ही दबा लिया और अपने बच्चों को पढ़ा रहे। समझ रहे? तो ये वही बात है एकदम, कि किसी को मार दिया और किसी को खिला दिया। क्यों?
क्योंकि जीवन में जो एक समग्रता की दृष्टि नहीं है, मुद्दे को देख पाने की पूर्णता में हर तरफ से, वो नहीं होती है। वो नहीं होती है, और नहीं होती से मतलब है वो पूरी तो किसी में भी नहीं होती है, लेकिन हम उसको विकसित करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हम हर जो मन के हर एक टुकड़े हैं उनको इंडिविजुअली पोषण देते रहते हैं कि अच्छा, जानवर से प्यार करना अच्छी बात है, और इधर हाँ भाई प्रोटीन मिलना चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिले, ये अच्छी बात है, हेल्थ बहुत अच्छी बात है और किसी भी कीमत पे वो होनी चाहिए। हम इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से काट कर खूब स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, है ना। हम समग्रता की दृष्टि से इन दोनों को जोड़ के नहीं देख पाते, तो वो एक कारण है। और इसके फिर बहुत बृहद एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं हर क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में भी यही आ जाता है कि हमें एक चीज़ दूसरे की अपोजिट लगती है तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये इसका उल्टा बोल रहा है, उसका उल्टा बोल रहा है। वहाँ पर हम ये गड़बड़ कर देते हैं कि हम ये नहीं देख पा रहे कि वो क्यों ये बात बोल रहा है, वो क्यों ये बात बोल रहा है, और फिर इन दोनों बातों का मेरे दृष्टि से या मेरे लिए या मेरे जीवन में इसका क्या उपयोग है, इस बात का क्या है, इस बात का क्या है, और उनमें से कौन है जो मेरे लिए उपयोगी है भी कि नहीं आज की डेट में। तो वो ये जो विखंडन है हमारे आंतरिक जगत का, वो हमारे जीवन में सब जगह दिखाई देता है, सिर्फ जानवरों के मामले में नहीं, सब जगह मतलब सब जगह दिखाई देता है। नहीं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं रे। आंतरिक जगत में जो हमारी पूरी उथल पुथल मची रहती है वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि समस्या ही यही होती है कि हमें इन टुकड़े दिखाई देते हैं, खंडन दिखाई देता है, एक चीज़ दूसरे से अलग दिखाई देती है, एक चीज़ दूसरे से एकदम कटी हुई और इसीलिए विपरीत भी दिखाई देती है ना। और फिर पूरा मन उलझता है कि ऐसा करें कि वैसा, ऐसी चीज़ वैसी चीज़, यही सब तो संशय होते हैं मन के, और वही सब आगे चल के दुख बनते हैं, कष्ट बनते हैं, है ना। तो समग्रता की दृष्टि ये जरूरी है ताकि हम इन सब चीज़ों को, खासकर जो अपोजिट्स जैसी लगती हैं चीज़ें, उनको समझ पाएँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि समग्रता की दृष्टि में फिर जो अपोजिट चीज़ें हैं भी उनको तुम कहो कि दोनों एक ही हैं और दोनों चलेंगी, ऐसा नहीं, ये नहीं है। तो बात वो नहीं कही जा रही है, बात ये कही जा रही है कि फिर तुम और ज़्यादा अच्छे से जान पाते हो कि जो दो अपोजिट दिख रही थी उनमें से कौन रखने लायक है और कौन त्यागने लायक है। और कई बार, मतलब बहुत ही कम बार ऐसा होगा कि जो दो अपोजिट दिख रही थी वो एक ही थी दरअसल, जब उनको समग्रता की दृष्टि में देखा गया तो। ठीक है, तो ऐसी बात है कि समग्रता की दृष्टि से फिर दिख जाता है कि भाई दोनों चीज़ों को एक कर देना है या फिर एक को नकार देना है ना। वो हो जाता है जब वो आंतरिक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होती है।